नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीर है सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। हल्के हल्के बादल आसमान पर छाए हुए हैं और साथ में धुंध भी है। और यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में तो आज भी बारिश होगी, क्योंकि मानसून की एंट्री प्रदेश में हो चुकी है। हालांकि मानसून की एंट्री एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं हुई है, अभी कुछ ज़िलों में हुई है और कुछ ज़िलों में एक आधे दिन में मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन मानसून की बरसात प्रदेश में शुरू हो चुकी है और जहां पर कल जमकर मेघ बरसे हैं, वहां पर भूस्खलन के मामले भी सामने आए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। और यदि हम बात करें कि जिन ज़िलों में मानसून की एंट्री हुई है उनमें शिमला शहर का क्षेत्र सहित किन्नौर और सिरमौर मंडी जिला है, जहां पर के कुछ क्षेत्रों में मानसून पहुंच गया। अगले 2-3 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी और पूरे जिला कवर हो जाएंगे। यानी 25 इस बार मानसून 5 दिन पहले आ गया है। हालांकि नॉर्मल डेट 25 जून है, लेकिन मानसून की एंट्री के साथ कई क्षेत्रों में कल अच्छी बारिश हुई है। इससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई है। शिमला के जुब्बल कोटखाई में त्यूणी हाटकोटी सड़क पर बड़ा हिस्सा उसका टूट गया है। और शिमला के जुतो कैंट में भी लैंडस्लाइड से एक पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मंडी जिला के पंडोह में शहीद इंद्र सिंह माध्यमिक स्कूल परिसर में पानी पूरा भर गया। इससे बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और पश्चिम विक्षोभ इस वक्त एक्टिव है और इससे आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश में पहाड़ों पर बारिश रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार ज़्यादातर हिस्सों में हिमाचल प्रदेश के हल्की बारिश हुई है, लेकिन आज बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिला में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 जून को भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 22 और 23 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से यह चेतावनी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिला को दी गई है। इन जिलों में 1-2 स्पेल भारी बारिश के हो सकते हैं, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। शिमला, सोलन और मंडी जिला में येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में अब चल पड़ा है। कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। हालांकि कल सोलन में भी हल्की हल्की बारिश होती रही, लेकिन कल से सोलन में शुलनी मेले का भी शुभारंभ हो गया और माता की शोभा यात्रा करीब 1:30 बजे शुरू हुई शुलनी माता मंदिर से। और उस दौरान उससे पहले हल्की हल्की बारिश सोलन में हो रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा प्रारंभ हुई तो बारिश बंद हो गई। और करीब जब शोभा यात्रा माल रोड पर पहुंची तो उस दौरान हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन वो भी बाद में बंद हो गई। लाखों लोगों ने कल शूलिनी माता के दर्शन करें। बड़ा जन सैलाब सोलन में उमड़ा हुआ था माता के दर्शनों के लिए। तो हर बार इसी तरह का नज़ारा वहाँ पर देखने को मिलता है। सोलन की सड़कों पर जहाँ से माता की शोभा यात्रा गुजर रही थी, दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन मौसम ने भी साथ दिया। हालांकि मौसम विभाग का जिस तरह की चेतावनी थी तो उससे तो सब डरे होते कि शायद बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन जो बारिश होनी थी वो माता की शोभा यात्रा से पूर्व ही हो गई। और उसके बाद मौसम, हालांकि बादल तो छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है। कांगड़ा में बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। अभी अजय गुलेरिया जी यह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बरसात है, बरसात के मौसम में अब यहाँ पर सूखा है तो दूसरी जगह पर कहीं बारिश हो रही होगी। इस तरह का दौर अब चलता रहेगा। सुनीता दीवान जी हमारे साथ जुड़ी, जगदीश शर्मा जी जुड़े, प्रदीप जिंटा जी जुड़े, सुमन भट्टी जी और अजय राणा जी, नारायण दास जी, तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। कंडा घाट चायल में बादल छाए हुए हैं और धुंध वहाँ पर पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान सुमनी जी की तरफ से जानकारी आई है। राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, देवो महादेव, हरीश गौतम जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से और नरेश ब्राह्मटा जी हमारे साथ जुड़े हैं कुल्लू से। तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मौसम
आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह की हल्के हल्के बादल आसमान पर और साथ में धुंध इस वक्त खिली। ये सोलन की तस्वीर है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई 3-4 जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है और बाकी जिलों में 1-2 दिनों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। जिन जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है वहाँ पर मानसून की बारिश हो रही है और जहाँ पर नहीं हुई वहाँ पर प्री मानसून की बारिश हो रही है। लेकिन बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और 22 और 23 जून को मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है और आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा प्रदेश में बारिश की कारण लगातार जो बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, तो तापमान में भी गिरावट देखने को अब मिल रही है और करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त गिरा हुआ है और आने वाले दिनों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना। तो वजह ये रहती है कि बारिश है तो बारिश की वजह से मौसम कूल हो जाता है और इसके अलावा आजकल जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, ठंड गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। यदि हम शिमला की बात करें तो 80% के आसपास ऑक्यूपेंसी शिमला में है और मनाली में भी इसी तरह का चला हुआ है और कसौली बिल्कुल पैक हो गया क्योंकि वीकेंड है और आज और कल बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम का आनंद उठाने के लिए आते हैं क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त मौसम बिल्कुल कूल है और इस बार तो गर्मी भी पहाड़ों पर केवल 10 दिन पड़ी है। 5-6 जून से लेकर और 15 जून के बीच में, चाहे मई का महीना हो चाहे जून का महीना हो, बारिश का दौर चलता रहा। केवल जून के महीने में जो 10 दिन 6 जून से लेकर और 15 जून के बीच में धूप खिली तो उस दौरान गर्मी, काफ़ी भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ी। लेकिन मई के महीने में भी लगातार बारिश होती रही। मई के महीने में तो इस बार सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और यदि हम जून के महीने की बात करें तो अब मानसून यहाँ पर सक्रिय हो गया। हालांकि जून के महीने का अभी जो आंकड़ा है बारिश का वो सामान्य के आसपास ही चला हुआ है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में जिस तरह से मानसून हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है तो उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। राजपूत मंजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अनीता ठाकुर जी, दौलतराम जी और प्रदीप जिंटा जी बता रहे हैं कि रोडों में भी धुंध पड़ी है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और धुंध भी पड़ रही है और इसके अलावा जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में अब मानसून भी एक्टिव हो गया है तो बारिश पर प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी। हालांकि 3-4 जिलों में मानसून अभी एक्टिव हुआ है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में मानसून एक्टिव हो जाएगा। यानी 25 जून तक तो पूरा मानसून हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाएगा। लेकिन मौसम विभाग द्वारा आज के लिए अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में कल भी कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे तो उसका परिणाम ये हुआ कि कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, कई जगहों पर स्कूल में ही पानी घुस गया और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मानसून को लेकर सभी जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई है कि किस तरह से अगर आपदा हो तो उससे निपटना है। मानसून को लेकर पूरी तैयारियां, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा पड़ी थी तो उससे प्रशासन ने भी और लोगों ने भी बहुत सबक लिया है और उम्मीद करते हैं उस तरह की प्राकृतिक आपदा तो ना पड़े। लेकिन इस बार मानसून जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बादल बरसेंगे मानसून के और 109% सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। मनाली में भी बारिश हो रही है और मगर
बादल नहीं हुई, लेकिन बादल छाए हुए हैं, धुंध है अभी। रामकृष्ण ठाकुर जी ये जानकारी देने मनाली की, जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में वीकेंड मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं, और बीजू ठाकुर जी, सुरेश शर्मा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आज की मौसम की अपडेट में तो फिलहाल बस इतना ही है, क्योंकि अब मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हो रही है, और कल और परसों के लिए भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा प्रदेश भर में दी गई है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। राज्य स्तरीय शुलनी मेले की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।